बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, और जो हमारे मरीज़ हैं अल्लाह पाक उन्हें शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। इसके साथ जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त तैयबा खलील, उनकी सेहत के लिए ख़ुसूसी दुआ मैं भी करती हूँ, और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा वीडियो का पैटर्न जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगी, और मैं बताऊंगी कि आज हम किन चीज़ों को सेव कर रहे हैं और ये आसानियां हम अपने किचन में ख़ुद को कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मंडी से कुछ वेजिटेबल्स आई हैं, तो मैं एक अदद सालन जो कि भिंडी का है वो भी बनाऊंगी, और साथ में ये तमाम वेजिटेबल्स भी संभालूंगी, तो आप मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पालक को साफ़ करेंगे, और इसका जो बुनियादी असूल है वो ये है कि इसके हम सिर्फ पत्ते लेंगे और इसकी डंडियों को डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, बात यह है कि जब सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आगे ईद भी आने वाली है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें कुछ इस तरीके से संभालें कि वो हमारे लिए बहुत ही आने वाले वक्त में आसानी का बायस भी बन सकें, और हम जल्द अज जल्द उनसे बहुत अच्छे से वक्त की बचत करते हुए और अपने आप को थकावट से बचाते हुए कुछ अच्छी से सालन तैयार कर सकें। तो यहाँ मैंने पालक को धो के स्ट्रेनर में निकाल लिया है, और अब मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, एज़ इट इज़ मैं एक पॉट में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ ताकि इसमें पालक जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि पालक को फ्लेम ऑन करके तो इसको गलने के लिए रख देंगे। इसको नॉर्मल लो टू नॉर्मल हीट पे हम इसे टाइम देंगे, और ये अपनी आराम से जब गलने का पूरा प्रोसेस ले लेगी, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखाऊंगी कि मैंने इस सारी पालक को कैसे सेव किया। तो चले इसी के साथ जो ही इसको हम भेजते हैं आंच पे, और देखते हैं हम कौन सी वेजिटेबल पे अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये सारी पालक जो है ये मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं करूँगी यहाँ पर करेलों की कटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर करेले जो हैं, सबसे पहले हमने इसकी जो डंडियां हैं इनको रिमूव करना है, और इसके बाद मैं आपको शॉर्ट टाइम में दिखा रही हूँ क्योंकि इससे हम बोर भी हो जाते हैं, इतनी लंबी वीडियो भी हम नहीं बना पाते। तो यहाँ पर सारी डंडियां रिमूव कर लेने के बाद हम इनके ऊपर से पीलर की मदद से छिलका रिमूव करेंगे, और जब ये सारे छिलके रिमूव हो जाएंगे तो फिर हम इन करेलों को दरमियान से कट करेंगे। तो अच्छा, कटिंग करने के बाद इसका एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस लगता है इनके बीजों को रिमूव करना, तो वो मैं आपको आगे टेक्निक बताऊंगी कि वो किस तरीके से आप अपने हाथों को पेन दिए बिना और दुखाए बिना आप इनके भी सीड्स को रिमूव कर सकते हैं। होता ये है कि कुछ ख़वातीन हाथ का इस्तेमाल करती हैं और अपने थंब और नेल के इस्तेमाल से जब पूरा उसको करती हैं तो उसके बाद फिर वो काफ़ी पेन उन्हें होती है। तो जनाब ये जो ऊपर का छिलका रिमूव किया है इसको हम नमक लगा के कुछ देर रखेंगे, और इसी के साथ मैं करेलों को भी नमक लगाऊंगी। दोनों चीज़ों को नमक लगा के तो हम किचन के कुछ और काम कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम इन्हें वॉश करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बात हो रही थी कटिंग की, तो उस कटिंग में यही चीज़ है कि अगर हम इस बात का ध्यान कर लें कि किसी टूल की मदद से, या आप को मैं जिस टूल के साथ मैं बहुत आसानी से ये काम कर लेती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सारी जो किचन की टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, इनसे हमारी लाइफ आसान हो जाती है, और हमारी बॉडी उतनी ही नहीं थकती जितनी हम अगर किसी टेक्निक और टिप के बगैर काम करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, और थोड़ा मिजाज भी जो है वो ख़वातीन का चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली जब उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह के टूल्स पे काम करते हैं तो ये काम घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो एक शार्प आपने लेना है स्पून, इसके जो धार है ये तेज़ है,
इसके साथ अगर आप निकालेंगे तो इससे ना तो आपका हाथ थकेगा, ना आपका नेल में दर्द होगी और आपके थंब पे भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ये आप ज़रूर इस टिप पे काम करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी कूल फील करेंगी। तो ये तमाम सीड्स को रिमूव कर लेने के बाद ही हम जो है करेलों की कटिंग करेंगे। ये डिस्कार्ड कर दीजिए सीड्स को, क्योंकि ये बहुत हार्ड हैं और पके हुए हैं, ये सालन में जाके अच्छे से नहीं गलते। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपके सामने इनकी कटिंग गुलाई में कर रही हूँ। भरवा करेले भी बनते हैं, कीमा करेले भी बनते हैं, करेले गोश्त भी बनता है और दाल करेले भी बनते हैं। आप जिस तरह भी चाहे, मैं इनको सेव करने जा रही हूँ। तो हम पहले इनको गुलाई में इस तरीके से सारे ही करेलों को कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इनको लगाएंगे नमक और दोनों चीज़ों को, एक इसके ऊपर का जो मैंने छिलका रिमूव किया है ना, तो उसको हम बोलते हैं छिलड़ी। तो उसको क्या करते हैं कि जब हम उसे वॉश करके रख लेते हैं ना फ्रीज़र में, तो कभी कभी हम फिर दाल उबाल के और फिर उसमें टमाटर, प्याज, इस तरीके से तमाम चीज़ें, जैसे मैं भिंडी बनाऊंगी ना उसी तरीके से हम वो सारे करेलों की छिलड़ी को तैयार कर लेते हैं और एंड पे दाल डाल के उसको दम लगा देते हैं। तो वो दाल छिलड़ी इतनी टेस्टी बनती है, और फुल्कों के साथ देसी घी अगर उनके ऊपर लगा हो तो बस क्या ही बात है। तो जनाब, मैं चूँकि इस तरह इसको बड़ा टेस्टी बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छे से हमने 2-3 चम्मच नमक लगा देना है, और इससे ये क्या होगा कि नमक लगने से इसके अंदर से पानी रिलीज़ होगा और कड़वाहट जो है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। हम इसको भी एक साइड पे रखते हैं और किचन के बाकी कामों को कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इनका छिलका और करेले, ये दोनों एक तरफ रख देते हैं। इनको टाइम चाहिए, तकरीबन मैं इनको आधा घंटा से घंटा कह लीजिए, मैं इनको एक तरफ रख दूँगी। तो अब हम काम कर लेते हैं। जो आज हमने सालन भी बनाना है, ज़ाहिर है मंडी तो संभालनी है। तो यहाँ हमने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया था, ये ड्राई है, और अब मैं आपके सामने इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी हेड एंड टेल पार्ट के दोनों पोर्शंस को आपने हल्का हल्का कटिंग कर लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने इसके लंबाई को देखते हुए मद्देनज़र रखना है कि लंबी अगर भिंडी है तो उसके 4 पोर्शन, और अगर छोटी है तो 3 पोर्शन करके इस तरीके से आपने सारी ही भिंडी की कटिंग कर लेनी है। चूँकि इसके अंदर इतने हम वज़न टमाटर जाएंगे और इतने ही हमारी अनियन जाएगा। तो ये प्याज, टमाटर और भिंडी, ये सारी चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काट ली हैं। और इसी के साथ अब देखिए कि हम लेंगे कढ़ाई और उसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें 5-7 भी डाल लो तो बड़ी मज़े की लगती हैं, साबुत ही मैं भेजती हूँ इसके अंदर। तो मैंने 1 कप कुकिंग का जो मेजरिंग कप है वो मैंने डाला है ऑयल का, और इसके साथ ही हम इसको हल्का सा सौते करेंगे भिंडी को। जब इसकी लास्ट होती है ना इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए, तब आपने अनियन को शामिल करना है। इसको इतना फ्राई कीजिएगा कि आपके भिंडी की लास्ट ख़त्म हो जाए, और तेज़ आंच पे हो जाती है। अनियन को हल्का सा सौते किया तो हमने जो सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाला है, सारे इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं। नमक चला गया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, चिली फ्लेक्स इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, और रेड चिली पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, और ये जो सूखा धनिया है, ड्राई कोरिएंडर को मैंने क्रश किया है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और कलवंजी बहुत अच्छी होती है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि इसमें शफ़ा ही शफ़ा है, तो इसको भी डाल लिया है। और अब इसको बहुत ही खट्टा मीठा और बहुत टेस्टी बनाने के लिए मैं जिस टिप पे काम करूँगी वो है इमली। तो इमली के मैंने 10-12 दाने ले लिए हैं। इसको मैंने 1/4 कप पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। सीड्स को हम रिमूव कर देंगे और इस पानी को इसमें शामिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसको लगाएंगे दम। और लास्ट में मैं इसके ऊपर लेमन एक उसके स्लाइसिस करके उसको भी डाल दूँगी, और हम तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको दम पे भेज के मैं अब क्या करने लगी हूँ। तो जनाब, नेक्स्ट प्रोसेस आ गया है। पालक जो है गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सारे कामों के साथ ये कूल डाउन हो चुकी है। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे और इसको करेंगे ब्लेंड।
अच्छा जी, यहाँ पर ये बात है कि इसको ब्लेंड कर लेने के बाद अब हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हमारी ज़रूरत होगी हम गोश्त में, जिस चिकन में बना लें, चिकन पालक बना लें, मटन पालक बना लें, तो आपने कोरमा रेडी करना है एज़ यूजुअल, जैसे हम हमेशा अपने घर में चिकन कोरमा, मटन कोरमा या बीफ कोरमा, कुछ भी आप पसंद करते हैं तो वो बना लीजिए और आराम से अपने फ्रीज़र में से कोई घंटा पहले इसको निकाल के रखिए, डीफ्रॉस्ट करें और जनाब मज़े से पालक गोश्त को राइस के साथ इंजॉय करें, क्योंकि हम लोग तो वो कश्मीरी हैं और पालक गोश्त चावल तो है हमारी कमज़ोरी। तो बहरहाल अगर आप लोगों को पराठे के साथ अच्छा लगता है तो आप पराठे के साथ इंजॉय कीजिए, फुल्कों के साथ लाइक करते हैं तो फुल्कों के साथ लाइक कीजिए। तो ये मैं फ्रीज़र में भेज रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आज की तमाम रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर अब बात है कि वो छिलरी जो मैंने धो ली है अच्छे से, इसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है और इसी के साथ मैंने इसको दोनों लिफाफों में अलग अलग पैक कर दिया है और ये भी जा रहे हैं फ्रीज़र में। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें भी निकालेंगे और देखिए वक्त की बचत भी है और उस वक्त थकावट भी नहीं होगी। तो ये काम अगर हम वक्त पे कर लेते हैं तो फिर हमें आसानियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं भिंडी तैयार है, फुलके बनाएंगे और दोपहर का खाना खाने के लिए मैं फैमिली को बुला लूँगी। और यहाँ पर आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे वतन पाकिस्तान को के चप्पे चप्पे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रिस्क विद स्मेरा बट की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई दे रही है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है आप सब लोगों को अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे और आपकी तमाम नेक तमन्नाओं को अल्लाह पूरा करे। इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।